हाँ, तो अपन पढ़ रहे थे राज्य विधानमंडल। और राज्य विधानमंडल बनता है विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस राज्यपाल, तीनों से मिलकर के बनता है राज्य विधानमंडल। और राज्य विधानमंडल में भी अपन क्या पढ़ रहे थे, राज्यपाल। और राज्यपाल की जो शक्तियां होती हैं वो कौन कौन सी शक्तियां होती है, कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय और न्यायिक। तो अब से पहले अपन राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां पढ़ चुके हैं, विधायी शक्तियां पढ़ चुके हैं। तो आज हम जिसके विषय में हम पढ़ेंगे राज्यपाल की शक्तियों के बारे में, वो आपके चैप्टर होंगे वित्तीय शक्तियां और देन न्यायिक शक्तियां। तो वित्तीय शक्तियां, राज्यपाल सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम राज्य का बजट भी कहते हैं, संविधान में किसका उल्लेख है, वार्षिक वित्तीय विवरण। संविधान में बजट का जो है उल्लेख नहीं है, राज्य का वित्तीय विवरण। किसके बारे में पढ़ते हैं हम, कि जो राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां हैं उनके बारे में हम जिक्र कर रहे थे, वित्तीय विवरण। तो राज्य के वित्तीय विवरण को राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए, ये कौन सुनिश्चित करता है, राज्य का राज्यपाल। की जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उसको राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए, ये सुनिश्चित करता है राज्य का राज्यपाल। और धन विधेयकों, जितने भी धन से संबंधित जो विधेयक होंगे, धन विधेयक होंगे, उन विधेयकों को राज्य विधानसभा में किसकी पूर्व सहमति चाहिए, राज्यपाल की। यानी बिना राज्यपाल की सहमति के उनको नहीं रखा जाए, अर्थात पहले राज्यपाल की सहमति ले ली जाए, उसके बाद ही उसे राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयकों के बारे में ऐसा प्रावधान है कि सबसे पहले उसकी अनुमति ली जाए, किसकी सहमति ली जाए, राज्यपाल की। राज्यपाल की पूर्व सहमति के बाद पहले उनकी सहमति लो और उसके बाद उसको कहां पे रखा जाए, विधानसभा में प्रस्तुत किया जाए। धन विधेयक, किस कौन से विधेयक को, धन विधेयक को सबसे पहले कहां रखा जाता है, राज्य की विधानसभा में रखा जाता है। और विधानसभा में भी रखने से भी पूर्व सहमति किसकी लेनी चाहिए, आवश्यक है राज्यपाल की। पूर्व सहमति के बाद ही धन विधेयकों को राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। उसके बाद है इसकी जो वित्तीय शक्तियों में, बिना राज्यपाल की सहमति के, जब तक राज्यपाल की कोई सहमति नहीं हो तब तक किसी भी प्रकार के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। अनुदान की मांग किसकी सहमति से की जा सकती है, राज्यपाल की सहमति से ही अनुदान की मांग की जा सकती है। नंबर 4, राज्यपाल किसी अप्रत्याशित व्यय, अप्रत्याशित का मतलब जिसकी पहले से कोई आशा नहीं हो, अचानक अप्रत्याशित, अप्रत्याशित जिसका कोई प्रत्याशा न हो, राज्यपाल के किसी अप्रत्याशित व्यय खर्च के वहन के लिए राज्य की कौन सी निधि से पैसा निकाला जाएगा, आकस्मिक निधि से। किससे लेंगे, अगर अप्रत्याशित कोई खर्च है तो अचानक आपको किसी कारण से खर्च करना पड़ गया तो उसे कौन सी निधि से, आकस्मिक निधि से अग्रिम ले सकता है। ये पावर किसको है, ये राज्यपाल को ही पावर है, अन्य किसी को पावर नहीं है। यदि कोई अप्रत्याशित व्यय के लिए, वहन के लिए आवश्यकता है तो उसको राज्य की आकस्मिकता निधि से पैसे निकालने पड़ेंगे, वो राज्यपाल को ही शक्ति है। पंचायतों और नगर पालिका की वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्ष के बाद समीक्षा के लिए वह क्या करेगा, एक वित्त आयोग का गठन करेगा। कौन, राज्यपाल। मतलब जो वित्त आयोग है उसका गठन किसके द्वारा किया जाएगा, राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा हर 5 वर्ष बाद। हर 5 वर्ष बाद किसका, राज्य के लिए राज्य वित्त आयोग। किसके लिए,
वो वित्त आयोग की जरूरत है पंचायतों, ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायतों और नगरीय पंचायत के लिए नगर पालिका। उनकी वित्तीय स्थिति के लिए हर 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जो कि अपन ने स्वशासन के अंदर पढ़ा था कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। कितने वर्ष के लिए करता है? 5 वर्ष के लिए करता है। और वित्त आयोग किसके लिए वित्त उपलब्ध कराने की बात करता है? नगर पालिका और नगर पंचायतों के लिए संवैधानिक दर्जा देने के बाद वित्त आयोग के गठन की बात की गई थी। अब उसके बाद है आज अपन वित्तीय शक्तियों के बाद कौन सी शक्तियां पढ़ेंगे? न्यायिक शक्तियां। कि राज्यपाल को न्यायिक शक्तियों के बारे में कौन कौन सी शक्तियां हैं उनके पास। राज्यपाल को उस विषय संबंधी, कौन से विषय संबंधी? जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, यानी जहां तक कार्यपालिका राज्य को कार्यपालिका की शक्तियां का विस्तार है, उन सभी जो है कार्यपालिका के जो कार्य हैं उनमें क्या करेगा? किसी विधि के विरुद्ध, मान लो कोई विधि है और उसके विरुद्ध कोई बात हो गई है, तो किसी अपराध, मान लो कोई अपराध है, उसके लिए किसी व्यक्ति की दोष सिद्धि ठहराए गए हैं, तो अगर दोष की सिद्ध हो गया है किसी के विरुद्ध, किसमें? राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अंदर, तो उस किसी व्यक्ति को जो दंड दिया गया है किसके अधीन आता हो? राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अधीन आता हो वो दंड, है ना। केंद्र की जो शक्ति के अंदर आता है उसे तो राष्ट्रपति, और यदि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य मतलब प्रांत, उसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति दोष सिद्ध है ना, और किसके विरुद्ध? कार्यपालिका शक्ति के, राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आने वाली किसी विधि के और विरुद्ध किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध कर दिया गया है, तो ऐसे किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा करना किसका काम है? राज्यपाल उस क्षमा कर सकता है, दंड को क्षमा कर सकता है, मृत्यु दंड को नहीं। जबकि राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल को किसी व्यक्ति को राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार तक अगर किसी विधि के विरुद्ध कोई अपराध दोष सिद्ध ठहराया गया है किसी व्यक्ति को, और वो क्षमादान की याचिका यदि करता है राज्यपाल के सामने, तो उसे क्षमा करने का शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास है। और उन शक्तियों का प्रविलंबन कर सकता है, विराम कर सकता है और परिहार करने की, यानी इस प्रकार के किसी भी दंड को क्षमा कर सकता है, उसको विराम दे सकता है, परिहार कर सकता है, अथवा दंडादेश को निलंबित कर सकता है कुछ दिन के लिए, या फिर उसे लघुकरण, उस दंड को कम कर सकता है। इस प्रकार की शक्तियां किसको प्राप्त है? राज्य के राज्यपाल को इस प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। इसके अलावा यदि राष्ट्रपति के द्वारा किसको नियुक्त किया जाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। यह आपको पता ही है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये ध्यान रखना आप कि राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन राष्ट्रपति जब उनकी नियुक्ति करता है तो किन किन की से विचार करता है? एक तो राज्य के राज्यपाल से नियुक्ति करता है और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, दो से जो विचार विमर्श करता है राष्ट्रपति, तो राज्यपाल को यह भी शक्ति है कि उससे विचार विमर्श किया जाए। कहाँ पे नियुक्त करने के लिए? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करने के लिए। यदि कोई राज्य के उच्च न्यायालय में जज नियुक्त किए जाने हैं अर्थात न्यायाधीश नियुक्त किए जाने हैं, तो उनकी नियुक्ति के मामले में क्या करेगा राष्ट्रपति? उस न्यायालय के यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और किससे? राज्यपाल से विचार विमर्श किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। और राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। इसी प्रकार जिस प्रकार से राष्ट्रपति राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, उसी प्रकार यदि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो राज्यपाल क्या करेगा?
उच्च न्यायालय से विचार करेगा। हाई कोर्ट के साथ विचार करके जिले के न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। उनका स्थानांतरण यानी तबादला, ट्रांसफर, और प्रोन्नति यानी उनकी जो है प्रमोशन जो है वो सब करने के लिए राज्यपाल क्या किससे विचार करता है? उच्च न्यायालय से विचार करके उनकी उन्नति कर देगा, यानी प्रोन्नति कर देगा, प्रमोशन कर देगा, स्थानांतरण, ट्रांसफर कर देगा, उनकी नियुक्ति कर देगा। ये सब कार्य कर सकेंगे कौन? राज्य के राज्यपाल। किसके विचार के साथ? उच्च न्यायालय से विचार करने के बाद जिले के न्यायाधीशों की। ये तो पूरी शक्ति जो है राज्यपाल को है। उसके अलावा क्या करेंगे? वह राज्य की न्यायिक आयोग से जुड़े और जो अन्य जो न्यायाधीश हैं, है ना, जुड़े लोगों की नियुक्ति भी करता है। और जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त, तो जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करेगा तब तो किससे सलाह करेगा? जब तो करेगा उच्च न्यायालय से। किससे करेगा? उच्च न्यायालय से विचार करेगा। उच्च न्यायालय से विचार के साथ जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। लेकिन जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को तो छोड़ दो, उनको तो करेगा किसकी विचार के साथ? उच्च न्यायालय के विचार के साथ। लेकिन अन्य जो न्यायिक जो न्यायाधीश हैं या अन्य न्यायिक जो नियुक्तियां हैं न्यायालय के अंदर, और नियुक्तियां जो किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, उन नियुक्तियों में वे क्या करेंगे? राज्य उच्च न्यायालय और राज्य के लोक सेवा आयोग, राज्य के लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से भी विचार करता है। अलग अलग राज्यों के जैसे इस राज्य के लोक सेवा आयोग होते हैं, जैसे आरपीएससी है, राजस्थान लोक सेवा आयोग, बीपीएससी है, बिहार लोक सेवा पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। इसी तरह से अलग अलग राज्यों की जो पीएससी होती है, पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, उन पीएससी से विचार करेगा। और किससे करेगा? राज्य के उच्च न्यायालय से। दोनों से विचार करके अन्य जो नियुक्ति है, जिला जज के अलावा, है ना, डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा जो अन्य न्यायिक नियुक्तियां होंगी उनको राज्यपाल किसके द्वारा करेगा? वो करेगा आरपीएससी की सलाह भी लेगा और उच्च न्यायालय की भी जो है आरपीएससी से भी विचार विमर्श करेगा, उच्च न्यायालय से विचार विमर्श करेगा। लेकिन यदि जिला जज की नियुक्ति करनी है तो जिला जज के जितने भी जिले के जजेज की जो नियुक्ति करते हैं वो करते हैं उच्च न्यायालय की सलाह विचार से वो करते हैं। उनकी नियुक्ति भी करते हैं, उनके स्थानांतरण भी करते हैं और उनकी जो है प्रमोशन की यानी प्रोन्नति भी इसी प्रकार से की जाती है राज्य के उच्च न्यायालय के साथ विचार करके। तो इन दोनों में अंतर समझे कि एक तो सिर्फ उच्च न्यायालय के विचार से तो जिला जज हो गए, और जिला जज के अलावा जो अन्य जो न्यायिक नियुक्तियां हैं उनको वो मतलब जिला राज्य के उच्च न्यायालय के साथ साथ उनके राज्य स्टेट पीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग के विचार साथ भी विचार करके उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती। तो ये जो है आज की जो है चैप्टर था, जो शेष बचा हुआ था आपका राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। तो 3-4 तरह की शक्तियां होती हैं और कुछ स्वयं विवेक की शक्तियां भी राज्यपाल को होती हैं, जो कि राष्ट्रपति को विशेष नहीं होती, जो राज्यपाल के पास होती हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और मुख्य रूप से अपन जो है इसके कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन थे उनके बारे में खूब अच्छे से जो है राज्यपाल से संबंधित चैप्टर जो है लगभग अपना पूरा है। और अब इसके जो अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स जो है, जो किस प्रकार से कौन से आर्टिकल में ये जो है शक्तियां दी गई हैं और राज्यपाल किन किन शक्तियों के तहत अनुच्छेद के आधार पर, संवैधानिक आधार पर जो है कार्य करता है, वो अपने एक चैप्टर और लेंगे। तब राज्यपाल जो है अपना पूरा, फिर उसके बाद अपनी विधानसभा और विधान परिषद के बारे में भी इसी प्रकार से विस्तार से चर्चा करेंगे। और अगर मेरे द्वारा किए गए प्रयास से यदि कहीं सार्थकता नजर आए तो आप इसको सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि और जो है सुनने वाले पढ़ने वालों को भी इसका लाभ मिल सके। सो मच थैंक्स। आज का इतना छोटा सा चैप्टर, इसको काफ़ी मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है और आपको उत्तरोत्तर इसी तरह से जो है इसका लाभ मिलता रहे। जब जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपको आपके सामने इस तरह की जो है चीज़ें जो आपको हर तरह से कंपटीशन एग्जाम्स में फ़ायदा दे सके करता रहूँगा, आपके सामने आता रहूँगा।
थैंक यू।